जिस देश में जिस भेष में जिस काम में जिस नाम में
में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। और तब प्रद्युम्न की उसने खूब सेवा की। और जब बड़ा हुआ प्रद्युम्न तो उसके साथ वही मायावती दासी पत्नी का व्यवहार करने लगी। भगवान ने कहा मैं तुम आपका पुत्र समान हो तो पत्नी का व्यवहार क्यों कर रही हो? तब तक मायावती ने कहा महाराज आप कोई नहीं, आप द्वारिकाधीश के पुत्र प्रद्युम्न हैं, आप स्वयं कामदेव के अवतार हैं। आप स्वयं कामदेव के अवतार हैं और मैं रति जो आपकी हमेशा से पत्नी रहती हूं। तो इस जन्म में आप द्वारिकाधीश के पुत्र बनकर के जन्म लिए हैं, तो मैं आपकी सदैव पत्नी रही हूं, तो इसलिए हे प्रभु मुझे स्वीकार करें। तब तो प्रद्युम्न ने रति से खूब अच्छे से विवाह कराया। भगवान वहां गए, उसको दोनों को हर के ले आए। एक समय की बात है कि भगवान अपने राज सिंहासन पे बैठे थे, सभा लगी थी, सभी लोग बैठे थे, भगवान भी बैठे थे, खूब आनंद से सभा चल रहा था। तब तक एक सत्राजित नाम का राजा आया, जिसको सूर्य भगवान ने एक ऐसी मणि प्रदान की थी जो हर दिन 8 भार सोना देती थी। कितना? हर एक दिन 8 भार सोना देती थी। तो सत्राजित वही मणि पहन के आया और सभी जो द्वारका वासी बैठे थे नीचे, उन्होंने कहा कि हे सत्राजित, ये तुम्हारे गले में शोभा नहीं दे रहा है, ये हमारे राजन को दो, ये तो केवल हमारे द्वारकाधीश के गले में सही लगेगा। सत्राजित ने कहा नहीं, ये तो मैं ही रखूंगा, मैं बहुत तपस्या करके सूर्य भगवान से पाया हूं। तब तो महाराज वो वहां से चला गया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर के वन में शिकार खेलने के लिए गया और वहां पे एक सिंह था, शेर, उसी ने उसको मार डाला। वो मणि वहीं गिर गया और जामवंत जी को मिल गया। जामवंत जी अपने गुफा में लेकर के गए और अपने छोटी सी पुत्री जामवंती को वो मणि दे दिया। अब तो सत्राजित का भाई जब 2-4 दिन घर नहीं लौटा तो सत्राजित हल्ला करने लगा, अरे द्वारिकाधीश के सभा वाले यही कहते कि मणि दे दो, मैंने नहीं दिया तो वो मरवा दी हमारे भाई को और मणि छीन लिए। चारों तरफ द्वारिकाधीश की बुराई फैलाया फिरे। द्वारिकाधीश को लगा बुरा, द्वारिकाधीश गए और वन में जाकर के देखे उसका भाई प्रसेन मरा पड़ा हुआ है और वहीं से कुछ दूर पे सिंह भी का पैर भी छपा है, रीछ का भी पैर छपा है। उसी पैर के छपे हुए चिन्ह को देखते देखते द्वारिकाधीश एक गुफा में गए। वहां पर एक छोटी कन्या उस मणि को लेकर के क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। तब तो भगवान ने कहा ये मणि मुझे दो। जामवंती चिल्लाई, पिताजी पता नहीं कौन आ गए हो, मणि मांग रहा है। तब तो जामवंत जी आए और आकर के तुरंत ही भगवान पे प्रहार कर दिए। खूब 17 दिन तक लड़ाई हुई, खूब लड़ाई हुई, दोनों में खूब भयंकर युद्ध हुआ और 18वें दिन जैसे ही भगवान ने जामवंत को मारना शुरू किया सो नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी हाथ जोड़ करके, महाराज मैं पहचान गया आपको, आप ही हमारे त्रेता के राम हैं, इसलिए हे प्रभु आप हमारे ऊपर करुणा करो, मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा मैं तुम्हें मारने वाला नहीं, बस तुम ये मणि मुझे दे दो जो तुम्हारी पुत्री ली है। जामवंत जी ने कहा महाराज ये मणि तो मैं दे दूं, लेकिन इस मणि के साथ एक मणि और हमारे घर में है। बोले कौन सी मणि है भैया? बोले जो इस कन्या हमारी इस मणि के साथ खेल रही है वो दोनों मणि मैं आपको देना चाहता हूं, दोनों मणि। बोले मेरा शादी तो पहले से हुआ है, अब अपने कन्या से विवाह कराओगे क्या?
जामवंत जी बोले क्यों नहीं। तब तो भगवान जामवंती और वो मणि दोनों लेकर के सभा में आ गए। ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ और आ गए सभा में। सब राजाओं के सामने ही सत्राजित को वो मणि प्रदान कर दिया। ए सत्राजित, मैं चोर वोर नहीं हूं और ऐसी ऐसी मड़ियां हमारे पास कई हैं, तो मुझे दोषी क्यों ठहरा रहा था भाई, दे अपना मणि ले। तब तो सत्राजित को खूब बुरा लगा, अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया और अपने पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान से करना चाहा। अनुनय किया, हे प्रभु हमारे पुत्री को स्वीकार करो। भगवान ने कहा लाओ। सत्यभामा से ये भगवान का तीसरा विवाह हुआ। एक समय की बात है कि भगवान और इंद्र, भगवान और श्री अर्जुन पार्थ दोनों कहां गए, बोले इंद्रप्रस्थ घूमने गए। और इंद्रप्रस्थ से फिर यमुना जी के तट पे पहुंचे और वहां पर देखा कि एक कन्या माला जप रही है, माला जाप कर रही है नदी के किनारे। तब तो अर्जुन से नहीं देखा गया। अर्जुन जाके पूछे, अरे कन्या तू यहाँ पे अकेले बैठ के क्या माला जप रही है, क्यों जप रही है। उस कन्या ने कहा, हे महाराज मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूं और मैं द्वारिकाधीश को वरण करना चाह रही हूं वर के रूप में, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूं। तब तो अर्जुन ने कहा, महाराज तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, द्वारिकाधीश हमारे रथ में है। तब तक तो अर्जुन ने द्वारिकाधीश का और कालिंदी का मिलन कराया, विवाह कराया। ये भगवान का चौथा विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक उज्जैन के राजा थे, बिंदु और अनुबिंद। इनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। तो मित्रवृंदा को भगवान ने सभा से हर लाए और उससे विवाह कर लिया। ये पांचवा विवाह हुआ। षष्ठ विवाह भगवान का नागनचिति की पुत्री नागनचिति से हुआ। कौशल देश के राजा थे, उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले ली कि जो हमारे सातों बैलों को जो एक साथ नाथ देगा उसी से अपनी पुत्री का विवाह कराऊंगा। आजकल तो पुत्रियों को विवाह बहुत सरल है। आजकल तो वर जाता है, विवाह की अवस्था तय की जाती है और जाके जयमाल डाल के ले आता है, विवाह करा के ले आता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले बैलों को नाथना पड़ता था, विशाल धनुष को तोड़ना पड़ता था, खूब मेहनत करने के पश्चात फिर विवाह होता था। तो इसी प्रकार से कौशल देश के राजा नागनचिति ने ये आयोजन बनाया कि जो सातों बैलों को एक साथ ही नाथ देगा उसी वीर से मैं अपने पुत्री नागनचिति से का विवाह करूंगा। तब तो भगवान पहुंच गए और सातों को एक साथ नाथ दिया। सो भगवान ने नागनचिति से विवाह किया। ये भगवान का सातवां विवाह हुआ। इस प्रकार से भगवान 8 विवाह किए। एक भगवान की बुआ थी, उनके पुत्री का नाम सुतकीर्ति था। भाइयों ने कहा मैं अपने बहन का विवाह भगवान से ही करूंगा। तब तक तो भद्रा का विवाह भगवान से तय कर दिया और ये भगवान का 7वां विवाह। और उसके बाद मध्य देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा के साथ 8वां विवाह करके भगवान 8 विवाह किए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान का ये 8 विवाह तो हो गया, लेकिन जो 16,100 विवाह है वो एक ही दिन, एक ही अवस्था और एक ही समय और एक ही मुहूर्त पे हुआ। परीक्षित जी कह रहे हैं, महाराज जी कैसे संभव है। तब सुखदेव जी कहते हैं कि एक प्राग ज्योतिषपुर नगर था और उसमें एक विशाल राक्षस प्रवृत्ति का राजा था जिसका नाम था भौमासुर। इतना भयंकर था कि सारी कन्याओं को हर लाए, चारों तरफ जाए और कन्याओं को हर के अपने सभा में भरे और जोड़ता रहे कि अगर
जिस दिन 1,00,000 कन्याएं होंगी उस दिन मैं सबसे विवाह करूंगा। 16,100 कन्याओं को लाके अपने कैद खाने में कैद कर ली। अब जब द्वारिकाधीश को पता चला तो सत्यभामा के साथ पहुंच गए प्राग ज्योतिषपुर नगर में और किए भौमासुर का उद्धार और सभी रानियों को छुड़ा लिया। अब रानियां हाथ जोड़ करके केशव के साथ सामने कहने लगे, केशव माधव हमारा क्या होगा, ये हमको इतना अपमानित किया, हमसे विवाह कौन करेगा। भगवान ने कहा जिसके कोई नहीं उसका मैं, आ जाओ सभी लोग हमारी पटरानियां बन के रहना। तब तो 16,108 विवाह भगवान के संपूर्ण हो गए। सत्यभामा को ले गए और ले जा करके स्वर्ग से कल्प वृक्ष ला करके दिया। परीक्षित जी ने कहा ये कल्प वृक्ष की क्या आवश्यकता पड़ गई सत्यभामा को। सुखदेव जी कह रहे हैं कि एक बार की बात है, भगवान अपने शयन कक्ष में शयन कर रहे थे। नारद जी का आगमन हुआ। क्या हाल है प्रभु, कैसे हैं, राधे राधे। अब भगवान ने भी कहा अगर नारद जी पधारे हैं तो कुछ ना कुछ लगा के ही जाएंगे। तब तक तो नारद जी पहुंच गए रुक्मिणी के कक्ष में और रुक्मिणी को कल्प वृक्ष का एक फूल पकड़ा दिया। फूल पकड़ा दिया और कहा कि ये द्वारिकाधीश ने मुझे दिया है, आपको मैंने दे दिया। अब सत्यभामा के पास पहुंच गए, सत्यभामा भगवान तुमको नहीं मानते, देखो रुक्मिणी को क्या दिए हैं, कल्प वृक्ष का फूल दिए, तुमको नहीं दिए। अब तो सत्यभामा कोप भवन में चली गई और खूब रुष्ट होके बैठ गई। भगवान को लगा सत्यभामा नहीं दिख रही, भाई कहाँ है। कोप भवन में पहुंचे, क्या बात है देवी आज कुछ रुष्ट दिख रही हो, कोप भवन में जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। सत्यभामा ने कहा महाराज बोलिए मत, आप मुझसे प्रेम नहीं करते, मुझसे ज्यादा आप रुक्मिणी को मानते हैं। क्यों भाई क्या बात है, नारद आए थे कुछ बजा के गए हैं क्या, लड़ाई लगाए हैं कि नहीं। नारद जी की गलती नहीं है, आपने रुक्मिणी को कल्प वृक्ष का पुष्प क्यों दिया, मुझे दे सकते थे ना। भगवान ने कहा पुष्प की बात छोड़ो, मैं तुम्हें कल्प वृक्ष ही दे सकता हूं अगर तुम कह दो तो। तब तो सत्यभामा ने कहा चलो दिलाओ। अब भगवान भी समर्थ कहे चलो इंद्र के पास चलें, क्योंकि इंद्र के यहाँ ही कल्प वृक्ष है। तब तो भगवान इधर भौमासुर का उद्धार करके इंद्र के लोग पहुंच गए। स्वर्ग में जाकर के इंद्र से मांगा, हे इंद्र इस कल्प वृक्ष को मुझे दे दो, हम अपनी पत्नी को गिफ्ट करेंगे। तब तक तो सची आ गई इंद्र की पत्नी। जैसे सुना कि अपने पत्नी को देने के लिए कल्प वृक्ष लेने द्वारिकाधीश आए हैं, तब तक तो जिद कर दी, हे स्वामी मुझे चाहिए, क्योंकि द्वारिकाधीश अपनी पत्नी को देखो क्या दे रहे हैं, तो तुम भी मुझे दो, यही मुझे चाहिए चाहे जैसे चाहिए। तब तो इंद्र और द्वारिकाधीश के बीच में हो गया युद्ध महाराज। स्वामी आपकी पत्नी भी कह रही है तो आपको भी मानना है, मेरी भी कह रही तो मानना है, नहीं तो। आज के मनुष्य तो डरते ही हैं, पहले के देवता भी डरते थे। बोलो राधे राधे। पत्नियों का आज से नहीं अनादि से चल रहा है। तब तो महायुद्ध हो गया इंद्र में और द्वारिकाधीश में। जो द्वारिकाधीश ने मारा इंद्र को, सो इंद्र हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, पत्नी की मार तो सह लूंगा प्रभु, लेकिन आपकी सहने की बस की बात नहीं। द्वारिकाधीश को कल्प वृक्ष प्रदान किया और द्वारिकाधीश ने उस कल्प वृक्ष को ला करके सत्यभामा के कक्ष के सामने लगा दिया। सत्यभामा भी प्रसन्न हो गई। इस प्रकार से भगवान का 16,108 विवाह संपन्न हुआ और हर एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। 16,108 पत्नियों से 10 पुत्र और एक कन्या जन्म ली। विशाल परिवार हो गया भगवान का। खूब अच्छे से भगवान के परिवार रहने लगे और खूब प्रेम से रह रहे हैं। इतना बड़ा परिवार है तब भी इतना प्रेम है कि द्वारिकाधीश हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, उनके मुख पे कभी बारा नहीं बजता।
आजकल महाराज अगर किसी का परिवार बड़ा हो जाए, ए भैया इतनो बड़ो परिवार कैसे खर्चा चला रहा हूं मुझसे पूछो, नींद नहीं आती 1-1 बजे तक। 2-4 परिवार है उसमें भी नींद नहीं आ रही है, लेकिन सोचो भगवान का कितना बड़ा परिवार है, लेकिन ठाठ से रहते हैं। इसी प्रकार से आपका भी परिवार कितनो बड़ा है, कितनो बड़ा हो, आराम से रहिए, चकाचक रहिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। जब जानकी नाथ हमारे साथ हैं तो फिर किस चीज की चिंता हमें। जानकी नाथ सहाय करे फिर कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सूरज मंगल सोम भृगु, सूरज मंगल सोम भृगु, सुत बुध और गुरुवर दायक, सुत बुध और गुरुवर दायक। राहु केतु की नाही गम्यता, राहु केतु की नाही गम्यता। संग शनिचर होते उचेरो, संग शनिचर होते उचेरो। संग शनिचर होते उचेरो। तार कुमंतन प्रेरो, चिर उतार प्रेरो। द्रौपदी, सभी लोग बैठे हैं सभा में, बड़े बड़े दिग्गज, भीष्म पितामह जैसे दिग्गज, 5 पति बैठे हैं, लेकिन कोई सहायता नहीं कर रहा है। दुश्वासन खूब साड़ी खींच रहा है, लेकिन एक हाथ जोड़ करके हाथ उठा लिया, हे प्रभु आप ही मेरे हैं, 5-5 पति हमारे नहीं, लेकिन आप केवल अकेले मेरे हैं। तब तक तो भगवान ने सारा जोर लगा दिया, और इतना जोर लगाया, इतना जोर लगाया कि 10,000 हाथियों के संपन्न दुशासन खींचता रह गया, खींचता रह गया। लेकिन साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कहता कहता वो गिर गया, लेकिन साड़ी नहीं समाप्त हुआ। इसलिए दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी। चिर उतार कुमंतन प्रेरो, चिर उतार कुमंतन प्रेरो। ताकि सहाय करी करुणा निधे, ताकि सहाय करी करुणा निधि। बढ़ गए चीर के भारे घनेरो, जानकी नाथ सहाय
शिव जानकी नाथ हैं तो फिर किस चीज का फिक्र कर रहे हो, सब कुछ चलता रहेगा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, एक दिन भगवान के सभी पुत्र खेल खेल में एक कुएं के पास पहुंच गए और कुएं में झांकना प्रारंभ किया। बच्चों की आदत है जब कुआं देख लें तो उसमें अपने ही प्रतिबिंब देखते हैं, वाह रे वाह, देखो नीचे भी मैं ही दिख रहा हूं। अब सभी बालक गए और कुएं में देखा तो कुएं में कोई किसी भी प्रकार का जल नहीं था, लेकिन हाँ एक बड़ा सा गिरगिट उसी में बैठा था। तब तक सो सारे पुत्र कूद के चिल्लाए, अरे राम, इतनो बड़ो गिरगिट आज तक मैं नहीं देखा। सब भागे भागे द्वारिकाधीश के पास पहुंचे, हे पिताजी, वो कुएं में बहुत विशाल गिरगिट बैठा हुआ है। तब तो भगवान आए और भगवान कूद के उसको निकाले, और जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ सो एक राजा बन के प्रकट हो गया। भगवान पूछे, कौन हो भाई तुम? उसने कहा, प्रभु, यदि आप दानियों की बात सुनते होंगे तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में मेरा नाम आता होगा। मैं अगले जन्म में नृग नाम का राजा था। इतना दान मैं करता था, इतना दान करता था, लेकिन एक समय की बात है, मैं कई गायों को दान कर दिया था, लाखों गायों का दान किया था। और ऐसे वैसे गायों का दान नहीं, बोले स्वर्ण सुसज्जित करके, अच्छा स्वर्ण पहना करके, स्वर्णित सिंगारित करके, तब मैं गायों का दान किया करता था। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण को मैं गाय दान किया और वो गाय रात्रि की बेला में उस ब्राह्मण के यहाँ से खुल करके फिर से उसी गाय के झुंड में समाहित हो गई, और मैं उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो ब्राह्मण अपना गाय खोजते खोजते रास्ते में आ रहा था और ये लेके जा रहा था, दोनों आपस में भिड़ गए। अरे मेरा गाय चोरी करता है, तो वो कह रहा, तू चोर बनाता है, मैं राजन के यहाँ दान पाया हूं, चल राजा से दिखाता हूं, पूछवाता हूं। प्रभु दोनों मेरे पास आए और दोनों लड़ने लगे। मैंने कहा दूसरी दे देता हूं। एक ने कहा, तुम दो चाहे ना दो, तुम्हारी इस दान के लिए नहीं भूखा हूं, लेकिन तुम दान लेकर दे करके फिर से ले रहे हो, इसलिए जाओ श्राप देता हूं, गिरगिट बन जाओ। प्रभु मैं बहुत गिड़गिड़ाया। बाद में कहा कि जाओ, द्वारिकाधीश का जब तुम पे स्पर्श होगा तो तुम फिर से अपने रूप में आ जाओगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो भी व्यक्ति ब्राह्मणों के दान का हरण करता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। कितनों कर ले वो कभी सुखी नहीं हो सकता। ब्राह्मण का दान कभी हरण नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण पाए हैं, जो आपने ब्राह्मण के द्वारा दे दिया, उनके निमित्त कर दिया, उसमें से अगर एक तिनका भी ले लेंगे तो आपके कुल के लिए वो बहुत बड़ा काल बन जाएगा। ब्राह्मण का धन केवल ब्राह्मण ही पा सकता है। उस धन को अगर यजमान ले ले फिर से तो उसका कल्याण नहीं होने। इसलिए कभी भी ब्राह्मण का धन हरण मत करना। सब कुछ हरण कर लो, लेकिन ब्राह्मण का हरण धन नहीं करना चाहिए। आजकल तो बहुत बड़ी विडंबना है महाराज, यहीं की विडंबना नहीं, पूरे भारत की विडंबना है, उत्तर प्रदेश की विडंबना है। जजमान जी पंडित जी को न्योता भिजवाते हैं, पंडित जी सुबह 9 बजे पहुंच जाना मेरे यहाँ, अगर 1 मिनट भी देरी हुई ठीक नहीं हो। तब तो बेचारे पंडित जी जल्दी जल्दी करते हैं, नहाते धोते हैं, और पहुंचते पहुंचते आधा या 20 मिनट की देरी हो जाती है। तब तो यजमान गिर में ले लेता है, अरे पंडित जी कहाँ रह गए थे, बहुत बड़ा तुम्हारा उद्योग चल रहा है क्या? मैंने 9 बजे बुलाया था, आप 9:30 बजे आ रहे हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं, तुम्हारे घर के नौकर नहीं है जो जब बुलाओ तभी आए। और ब्राह्मण किसी का नौकर नहीं होता है। ब्राह्मण स्वधर्मा निधर्म श्रेय, अपने धर्म में जीता है और धर्म को चलाता है और धर्म का प्रचार प्रसार करता है, वो होता है ब्राह्मण। और ब्राह्मण का अपमान कर देना ही उसके मृत्यु के समान हो जाता है। इसलिए अगर जो भी जजमान ब्राह्मण का या अपने पुरोहित का अपमान करता है,
वो जान लो ब्रह्म हत्या कर दिया। और ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने घर ब्राह्मण देवता को बुलाएं। बुलाना ही आसान काम नहीं है, बुलाना कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, उनका आदर करना मुश्किल है। लोग नित्य प्रति ब्राह्मण को बुलाते हैं, लेकिन उनको बैठा करके ऐसे नहीं विचरना चाहिए, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो ब्राह्मण के दोष से नृग इतने बड़े दानी थे, कई लाख गायों का दान कर दिए थे स्वर्ण से अलंकृत करके, लेकिन एक ब्राह्मण के अपमान के कारण उन्हें नृग से मगर गिरगिट बनना पड़ा और कई वर्षों तक उस कुएं में रहे। ये तो मानो भगवान की करुणा थी कि उनके स्पर्श होते ही वो फिर से अपने रूप में आ गए। इस प्रकार से भगवान ने नृग का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं एक दुविध नाम का बंदर था जो सभी के घर जाए और सभी को मारे, खूब बदमाशी करता था। दाऊ दादा ने पकड़ा और पटक दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन की बात है कि भगवान के पुत्र शाम्ब, भगवान के एक पुत्र थे जिनका नाम था शाम्ब, उन्होंने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को हर लाए और कौरवों ने पकड़कर शाम्ब को बंदी बना लिया। तब बलराम जी ने जाकर के शाम्ब को छुड़वाया और शाम्ब का विवाह लक्ष्मणा के साथ तय कर दिया और कर दिया। एक दिन की बात है, नारद जी द्वारिका में आए, भगवान के विविध रूपों का खूब दर्शन कर रहे हैं। कहीं कहीं भगवान दान दे रहे हैं, कहीं भगवान गौचारण करा रहे हैं, कहीं भगवान गायों की सेवा कर रहे हैं, कहीं कहीं भगवान देवताओं को हव्य दे रहे हैं, पितरों को कव्य दे रहे हैं। इस प्रकार से खूब दर्शन किया नारद जी ने। एक दिन की बात है, सभा में भगवान बैठे थे, एक सेना आया और बताया कि महाराज एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वो सभी राजाओं को अपने कैद में कर लेता है, कृपया करके राजाओं पर कृपा कीजिए। तब तो भगवान गए और सभी राजाओं को 20,000 राजाओं को छुड़वा लिया और उन राजाओं ने भगवान की दिव्य स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजाओं को छुड़ाया, राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया और जाकर के पांडवों के द्वारा खूब यज्ञ करवाया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज ये मार काट वाले बहुत कथाएं हमने सुन ली, प्रभु ने बहुत राक्षसों को मारा, लेकिन अब ऐसी कोई कथा सुनाइए जो करुणामयी हो, दीनहीन हो, कोई भक्त वो भगवान उस पे भी कृपा की हो, कोई ऐसा भी कथा है? सुखदेव जी कहते हैं क्यों नहीं है। सुखदेव जी सुदामा चरित्र प्रारंभ कर दिए। कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान के बचपन का मित्र है जिसका नाम है सुदामा, बहुत ही दीनहीन है लेकिन हृदय से संपन्न है, उसके मन में कभी मांगने की भावना नहीं आई, इसलिए उसको धनवान कहा सुखदेव जी ने कि है तो दीन, गरीब है लेकिन आत्मा से धनवान है। लेकिन उसी के अनुरूप उसकी जो पत्नी है सुशीला देवी, वो बहुत ही दरिद्र है। दरिद्र उद्बोध किया, क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा जो है कभी संतुष्ट ना रहे, हमेशा चाह रहे कि हम गरीब हैं, हमें ये चाहिए, ये मिल जाता, वो मिल जाता। मानो सुखदेव जी कह रहे हैं कि धन से कोई अमीर नहीं होता है, धन से कोई अमीर हो ही नहीं सकता जब तक उसके आत्मा में संतोष ना हो। जब आवे संतोष धन
सब धन धूल समान। जब संतोष धन आता है जीवन में तो ये जो रुपए पैसे का जो रूपी धन जो है वो धूल ही हो जाता है। इसलिए जिसके हृदय में संतोष की भावना है वही धनवान है। सुदामा जी को बहुत संतोष है, खूब चकाचक रहते हैं, जो मिलता है वही पाते हैं और नहीं मिलता तो वैसे सो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उनकी पत्नी सुशीला देवी, उनको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। पुत्रों के कपड़े वस्त्र के लिए सुदामा जी से कहे, हे महाराज फटे फटे पहने कुछ दिलाओ इनको। हमेशा मन असंतोष रहे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि बहुत ही बड़ी दरिद्री थी। को वा दरिद्रो विशाल तृष्णा, कौन दरिद्र है जिसके हृदय में बहुत बड़ी तृष्णा उत्पन्न रहे, वही दरिद्र है। खूब दीनहीनता थी, बच्चे तीन दिन तक भोजन नहीं पाते थे। सुदामा जी भी भिक्षा मांगते थे, उसी से सब कुछ चलता था परिवार। सुशीला रोज कहे, हे स्वामी कहीं से कुछ व्यवस्था करो, आज चावल नहीं है तो आज दाल नहीं है। लेकिन सुदामा जी भी अपने कर्तव्यनिष्ठ पे अटिक रहे। 5 ही घर केवल भीख मांगे, छठे घर न जाए तो थोड़ा बहुत मिले सो पुत्र ही पाले, ये दोनों वैसे सो जाएं। खूब दीनहीन। एक दिन सुशीला के कानों में ये पड़ा कि अरे सुशीला, तेरे पति के बचपन का मित्र द्वारिकाधीश है और कितनो बड़ो राजा है, इतनो धन है कि पूरा नगर उसका सोने का है, और तू यहाँ एक एक करने के लिए मर रही है। अरे अपने पति से कह जाए, उससे मिले और अपनी ये गति बतावे कि हमारे यहाँ क्या क्या दिक्कत है। तब तो सुशीला आकर के, हे स्वामी मैंने सुना है कि आपके बचपन के मित्र द्वारिकाधीश हैं और तब भी हम लोग खाने के लिए मर रहे हैं। अरे जाइए ना, कुछ मिल के आइए। सुदामा जी ने कहा, महारानी ये मेरा कार्य नहीं है, मैं किसी से मांगने नहीं जाता। वो मेरे बचपन का मित्र भलो है, लेकिन मैं उसे मांगने की भावना लेकर के कभी उसके पास नहीं जाऊंगा। आजकल तो महाराज एक विधायक से अगर किसी व्यक्ति का परिचय हो जाए तो सबसे पहले पत्नी को ही आके बताता, तुम नहीं जानती हो आज विधायक जी से मिलके आया हूं, ये देखो फोटो। अब आप सोच लीजिए कि सुदामा जी का परिचय द्वारिकाधीश तक था। और द्वारिकाधीश कौन है? बोले जगदाधार हैं, जगदीश्वर हैं, बहुत बड़े राजा हैं। लेकिन आज तक सुदामा जी ने अपने पत्नी को ये नहीं बताया कि मेरे मित्र द्वारिकाधीश हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और हम जीव रोज विचरण करते हैं, जहां कोई मिल गया उसी के साथ सेल्फी लेके डाल देते हैं कि आज इनसे मुलाकात हुई, आज फलाने से मुलाकात हुआ। सुदामा जी के अंदर ये नहीं है। सुदामा जी ने मना कर दिया कि नहीं सुशीला, मांगने के इच्छा से तो मैं द्वारिका जा ही नहीं सकता, और मेरा प्रेम, मेरा स्नेह, मेरा मित्रता इतना कमजोर नहीं है कि मैं कुछ मांगने जाऊं। और मैं द्वारकाधीश का मित्र हूं, इतना डरने वाला नहीं। जैसी भी विडंबना हमारे सामने आएगी उसको मैं पार करूंगा। सुशीला हाथ जोड़ के कहे, हे प्रभु मेरे कहने से चले जाओ, एक बार तो मिलाओ ना, कुछ मांगना, चले जाओ। सुदामा जी ने कहा चले तो जाएं, लेकिन पिता के यहाँ, पुत्री के यहाँ, बहू के यहाँ और गुरु के और मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये 4-5 जगह खाली हाथ मत पहुंच जाना कि खाली हाथ झुलाते हुए पहुंच गए। अगर पुत्री के यहाँ जाओ तो जितना आप खाओ उससे दुगना उसको दे के आओ। गुरु के यहाँ जाओ तो ऐसे नहीं कि खाली हाथ पहुंच गए और गुरुजी प्रणाम, गुरुजी भी कहेंगे चेला आया है कुछ लेके आया होगा, लेकिन जब खाली हाथ देखता है तो गुरु भी कहता है चेले ही है। और चेला गुरु का संबंध तो अटूट है। चेला और गुरु का संबंध पूछा जाए तो एक एक हास्य प्रसंग है महाराज।
एक चेला था गुरु का, बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का, खूब आलसी था। एक दिन की बात है, गुरु आश्रम में बाहर गैया बंधी थी। रात्रि का बेला था। गुरु जी ने कहा, हे शिष्य, जाओ ना गाय को खोल दो, क्योंकि बारिश हो रही है। शिष्य ने कहा, गुरु जी, हमारा क्या औकात कि मैं किसी को मुक्त करूं, हमारा क्या औकात कि हम गाय को बंधन से मुक्त करें। ये सब तो आपकी करुणा है, आप जाइए, आप खोलिए, मुक्त करना तो आपका कार्य है, गुरु आप हो। तब तक बारिश रुकी कि नहीं, ये पूछने के लिए गुरु जी ने कहा, है शिष्य, जरा जाओ बाहर देख के आओ कि बारिश हो रही है कि रुक गई। तब तक तो बाहर से एक बिल्ली घर में आई और शिष्य ने कहा, हे गुरु जी, इसी बिल्ली के ऊपर हाथ लगा के देख लो, अगर पानी हो तो जान लेना बारिश हो रही है, पानी नहीं हो तो जान लेना बंद हो गई। ऐसे ऐसे शिष्य होते हैं आलसी प्रवृत्ति के। दीपक जल रहा था, गुरु जी ने कहा, आप बंद करो, सोया जाए। शिष्य ने कहा, गुरु जी, आंख बंद कर लीजिए, जान लीजिए बंद हो गया। ऐसे ऐसे आलसी प्रवृत्ति के शिष्य मिल जाते हैं। एक गुरु थे, अपने शिष्य को खूब गीता का ज्ञान दिए, खूब गीता पढ़ाए। शिष्य ने कहा, गुरु जी, बस आप पढ़ाते जाइए, पूछिएगा मत, एक ही बार पूछिएगा, क्योंकि जो ये सब आप गीता का ज्ञान दे रहे हो, ये पहले से ही मैं कुछ बहुत ज्ञान करके बैठा हूं। गुरु जी खूब प्रसन्न भये कि खूब अच्छा चेला मिला है, अब रोज गीता का ज्ञान दें, रोज दें, रोज दें, पढ़ाएं, खूब गीता का ज्ञान दें। और गीता में एक श्लोक आता है कि दोग्धा गोपाल नंदन, और इसी का रटाएं। एक दिन पूछे कि हे शिष्य, बता तुझे क्या क्या ज्ञान है, सभी को बता हमारी कि हमने तुझको क्या क्या ज्ञान दिया है। सभी से बताने लगा, सभी से बताने लगा, और किसी को सही ना बता पाए। बस यही कहे कि गुरु जी, सब कुछ समझ में आया, दो गधा गोपाल नंदना जो आप कहते हो, ये दो गधे कौन थे। अब उसका अर्थ यह है कि जितने भी शास्त्र संबद्ध हैं, सबका गोदोहन करके भगवान ने गीता का ज्ञान निचोड़ किया, इसीलिए दो गधा। अब ये सोच ले, गधा कह रहे हैं, तो वैसे ऐसे शिष्य होते हैं विचित्र विचित्र प्रकार के। तो शिष्यों का कर्तव्य है कि गुरु की बात को धारण करना। सुदामा जी से खूब अनुनय किया। सुदामा जी ने कहा, मैं खाली हाथ जा नहीं सकता। सुशीला पहुंच गई पड़ोस के यहाँ और जाकर के 2 मुट्ठी चावल मांग के ले आई और फटे हुए कपड़े में उसको बांध दिया और सुदामा जी को थमा दिया, लो स्वामी जाओ और यही दे देना और बता देना कि एक माह दुई पाख में दो एकादशी हो। मेरो दीन दयाल तो नित्य एकादशी हो। सुशीला कह रहे हैं, स्वामी बता देना कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं और दोनों में 2 एकादशी पड़ते हैं और दोनों में लोग व्रत रहते हैं, लेकिन हे दीन दयाल, हमारे यहाँ रोजे एकादशी पड़ रहा है, कभी भोजन नहीं आटता, यही कह देना बस। अब तो सुदामा जी मिलन हेतु चले, 2 मुट्ठी चावल लिया है और कांख में डंडा लगा लिया और खूब उछलते हुए चल रहे हैं नंगे पांव। धोती फटी है, दुपट्टा फटा है, लेकिन पगड़ी बांध लिया दुपट्टे का और खूब मुस्कुराते चल रहे हैं कि आज बचपन के मित्र से मिलने जा रहा हूं, या कूद कूद चल रहे हैं। लेकिन कभी कभी मन में आ जाता है कि महाराज जैसा बचपन में था वैसा ही होगा कि कुछ बदल गया होगा। विचार कर रहे हैं, बचपन पे तो उसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन अब तो वो द्वारकाधीश बन के बैठा हुआ है, इतना बड़ो राजा, पता नहीं मुझे पहचाने कि ना पहचाने। मन में ये भावना उत्पन्न हो रही है, चलता जा रहा है, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और चलते चलते
थक गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठ करके इतना थके थे कि निद्रा आ गई और सो गए। सो गए, निद्रा से आंख खोली तो भगवान की लीला कोई नहीं समझ सकता। निद्रा में ही सुदामा जी को द्वारिकाधीश के बाहर लाके बैठा दिया। आंख खोली तो देखा, अरे राम मैं तो ये नहीं सोया था, ये कितना बड़ा महल दिख रहा है, ये कहाँ आ गया भाई, रास्ता तो नहीं भटक गया। एक सैनिक था, बुलाया, राम राम, ये द्वारिकाधीश को घर कहाँ पड़ोगे भाई। उसने कहा, बाबा भाग वांग पी के आए होगा, ये द्वारिकाधीश सामने ही तो दिख रहा है सोने का। अब तो सुदामा जी सोचने लगे, महाराज मैं तो कहीं अन्यत्र सोया था और यहाँ पे कैसे आ गया। अब तो कहने लगे कि हे द्वारपाल, तुम्हारा वो द्वारिकाधीश कहाँ है भाई, कृष्ण कन्हैया कहाँ है, कहाँ है मेरा कनुआ। तब तो सैनिक ने कहा, चुप, ऐसे नाम लेना चाहिए, इतने बड़े राजा का तुम ऐसे नाम ले रहे हो, दुष्ट कहीं के। अरे उनका नाम ये है कि महाराज धीराज श्री 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 108 1008 1,08 श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज। और तू वैसे बोल रहा है मूर्ख कहीं का, इतनो बड़ो नाम है हमारे स्वामी का, सो वैसे मत लेना, नहीं बहुत मारूंगा। अब तो सुदामा जी के चुरकी में प्राण आ गया, महाराज जब इतनो बड़ो उसका नाम है तो मुझे इस दीन को कैसे पहचानोगे। अरे जब हम मित्रवत थे तो एक ही में भोजन कर लेते थे, गुरु जी के यहाँ रहते थे तो एक ही साथ लकड़ियां भी समिधा बीनने जाते थे, एक ही में कापी में काम चला लिया करते थे, इतनी गरीबता थी। लेकिन अब इतनो बड़ो इसको नाम हो गयो और इसको महल देखने में एकदम चमक रहे हो है सोने के समान। सुदामा जी डरते हुए, भागवत में तो ये प्रसंग है कि सुदामा जी सीधे अंदर चले गए, सीधे ही अंदर चले गए, क्योंकि भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ किसी की कोई मजाल नहीं थी कोई ब्राह्मण को रोक पाए। ब्राह्मण स्वरूप का कोई भी व्यक्ति आए तो उसे सीधे जाल भेज देते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन कई कई संत महापुरुष ये भी कहते हैं कि सुदामा जी को द्वार पे ही रोका गया। दो सैनिक द्वार पे ही रोक दिए और पूछे, कहां जा रहे हो भैया। मुंह उठाए, उन्होंने कहा कि मेरा नाम सुदामा है और जा करके अपने द्वारिकाधीश से कह दो कि आपसे सुदामा मिलने आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है।
द्वार का वासियों से बोले, द्वारपालों से बोले, द्वारपाल भागे भागे गए। हे प्रभु, कोई ऐसो दीनहीन ब्राह्मण आयो है जो आपको नाम कन्हैया बता रहे हो है और यह कह रहे हो है कि वो आपका बचपन का मित्र सखा है। अच्छा, क्या नाम है, क्या बता रहा है, कैसो दिख रहा है भाई? शीस पगन जगातन पे कपि आई सो गयो बसो के ही ग्रामा। शीस पे जगातन पे प्रभु को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलती दुपट्टी और पाही उपाहे हो दीन ही श्यामा। धोती फटी सिलती दुपट्टी और पाहे उपाहे दीन ही श्यामा। कैसो दिख रहा है? बोले धोती फटी सी लती दुपट्टी। धोती फटी है और किसी तरह से अपना अंग वो छिपा रहा है, किसी तरह से लपेट लपेट करके धोती। और महाराज पाँवों में चप्पल भी नहीं है, पाँवदान भी नहीं है और खूब वृद्ध है, डंडा लेकर के आया है और अपना नाम क्या बता रहा है? बोले सुदामा। जैसे ही भगवान के कर्ण में सुदामा नाम गया सो भागे दौड़े, अपना पीतांबर छोड़ दिया, नीलांबर छोड़ दिया, मुकुट छोड़ दिया, बंसी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ करके राज सिंहासन तक छोड़ दिया और सिंहासन की सीढ़ियों को उतरना भूल करके स्वयं सिंहासन के कूद पड़े और आकर के गिरते पड़ते भागे और जाकर के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही सुदामा को देखा तो अश्रुपात बहने लगा और जाकर के सुदामा को भगवान ने लिपटा लिया और इतना घनिष्ठता दिखा रहे हैं भगवान। वारे सुदामा, बहुत दिन हो गया। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा का मोहन हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा का मोहन हो। लगाया गले से
सुदामा को ले आकर के अपने निज आसन पे बैठा दिया और बैठाया ही नहीं, कुशल क्षेम पूछते हुए परात में पानी मंगाया। रुक्मिणी से को आदेश दिया, रुक्मिणी और सभी रानियां भागी और परात में पानी लेकर के आई और भगवान अब करीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। खूब आसन पे बैठाया भगवान ने और रुक्मिणी को आदेश दिया, हे रुक्मिणी जाओ जल लेके आओ। रुक्मिणी सत्यभामा कालिंदी सब भागी और जल भी नहीं छू रहे हैं, स्वयं के अश्रु से धुल रहे हैं। धन्य है ये ब्राह्मण। अब तो भगवान उनका खूब सेवा किए, खूब सेवा किए, खूब रोए, खूब रोआए। सभी जितने भी जनमानस बैठे सब रो रहे हैं। भगवान ने खूब चंदन लगाया, तिलक किया, वंदन किया, हाथ जोड़ करके अभिवादन किया, स्वागत किया, चरण स्पर्श किए, चरणामृत बंटवाया, सबको दिया कि जाओ और जा करके पूरे द्वारिका में हमारे मित्र सुदामा के इस चरण अमृत को छिड़को, पूरा द्वारिका आज पवित्र हो जाएगा। सोचिए, ब्राह्मण के चरण के अमृत रूपी जल को लिया और रुक्मिणी ने अपने पूरे द्वारिका में छिड़काव किया और सबको पवित्र किया। सोचिए कितने भगवान कितने दयानिधि हैं। भगवान हमको क्या बताना चाह रहे हैं, एक बार अनुकरण करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, दिव्य समागम भगवान श्री कृष्ण का और सुदामा का हो रहा है। आसन से उठाए, भोजन प्रसाद पवाया और निज शयन आसन पे ले जाकर के लेटा दिया और पैर दबाते हुए पूछा, क्या बात है सुदामा, बड़े दिन बाद दिखाई दिए भाई, अभी तक कहाँ थे, अभी तक याद नहीं आई? बता मेरो यार सुदामा रे, तेनु बड़े दिना में आयो। मेरे यार सुदामा रे, तेनु बड़े दिनों में आयो। सुदामा रे भाई बड़े दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, बड़े दिनों में आया। बालक थारे जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थारे
गई ठोकर खानी, गणेश सुना दे कुटुंब कहानी। ठोकर पड़ गई ठोकर खानी, ठोकर पड़ गई ठोकर खानी। गणेश जुड़े कुटुंब कहानी रे, भाई बड़े दिना में आयो। गणेश कहानी रे, भाई बड़े दिना में आयो। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आयो। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आयो। सुदामा रे, भाई घने दिना में, बता मेरे यार सुदामा रे आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा भगवान पूछ रहे हैं इतने दिन कहाँ था भाई, तुझे याद ना आई मेरी? अरे वह दिन याद कर जब हम साथ में गुरुजी के यहाँ रहा करते थे। क्या वो दिन थे भाई, विस्मरण ही नहीं होते। वह हमन समिधा बीनने जाएं और जब जंगल में बारिश होने लगे तो अपन पेड़ पे चढ़ जाएं। सो गुरु माता ने दोनों के लिए चना तुझी को दिया था, लेकिन तू खाए और जब मैं पूछूं तो कहे दांत कटकटा रहा है, ठंडी लग रही है। सब मुझे याद है सुदामा, भूला कुछ नहीं हूं। अब बगल में ही भगवान की पटरानियां भी खड़ी हैं। सुदामा जी ने कहा चोरे काहे तू हमको अपमानित कर रहा है? तेरे वो नन्हे वाला आदत गया नहीं, अभी भी तू वैसे ही नटखट नंदलाला है। तब तो भगवान ने पूछा कि ये बता तेरो विवाह हुआ भयो, भाभी हैं कि तू ऐसो सन्यासी बन गया होगा? कि बचपन में तू हमेशा बोलते उड़ोले कि मैं सन्यासी बनूंगा, मैं विवाह शादी ग्रस्त नहीं रहूंगा। तब तक सुदामा जी ने कहा कि भैया शादी तो हो ही गई है, भाभी भी तेरी कुछ तेरे लिए दी हैं, लेकिन भाई देने में मुझे शर्म लागे। तब तो द्वारिकाधीश ने जैसे ही उस पोटली को सुदामा जी से छोड़ा और खोला और एक मुट्ठा खाया और दूसरा जैसे खाने चले, तुरंत ही रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कांप उठी कमला मन सोचत, मोह सो कहा हरि को मन को। रिद्धि कपि सब सिद्धि कपि, नवनिधि कपि बनो यह दोगो। सुमेरु डर्यो बकछे जनमाही, कुबेर चबावत चौरो चोको। सोच भयो सुरनायक के मन, हे बहना बिया तो धोखो। सभी लोग कांप गए कि महाराज एक मुट्ठी चावल में तो ही इसका कल्याण हो जाएगा, लेकिन दूसरा अगर खा लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुबेर कपे, सब लोग कप गई, रिद्धि सिद्धि कप गई। भगवान ने खूब अच्छे से व्यवहारिक कुशलता से ब्राह्मण से सुदामा जी से मुलाकात भेंट की। और अब सुदामा जी ने कहा है कन्हैया तू मेरे तो पूछ लियो, अपनो बता विवाह शादी भयो कि ना है? भगवान ने कहा ए मित्र, आपकी कृपा से विवाह भयो है। अच्छा तो तुम्हारी पत्नी कहाँ है? भगवान ने रुक्मिणी को दिखाया, देखो ये बगल में खड़ी है महारानी जी। अच्छा यही हैं? तब तक तो भगवान ने इशारा किया कि ब्राह्मण देवता के पैर छू। रुक्मिणी आकर के पैर छुई। अब दूसरा दिखाएं कि ये भी हैं। अच्छा तूने दो दो विवाह कियो है? हाँ सत्यभामा भी आकर के पैर छुई। तीसरा दिखाया कालिंदी को। अच्छा भैया अभी भी है का? हाँ वो भी आके पैर छुई। ऐसे ऐसे जब 50 पटरानी आके पैर छुई तो सुदामा जी अभी तक कह रहे थे सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, लेकिन अब कह रहे हैं भव भव भव। बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जल्दी खत्म हो। जब 1000 हो गई
तो सुदामा जी ने कहा, हे कन्हैया मुझको मार ना भाई, जल्दी से बुला, कहा कि मैं थक गया हूँ। आशीर्वाद देते देते किसी तरह सबको आशीर्वाद दिया, आगे बढ़े और सुदामा अब अपने घर के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। कन्हैया से मुलाकात की, भैया अब हमको जाने का आदेश दे। कन्हैया ने कहा, जाओ, जो भी वस्त्र नया पहनवाया था सब उतरवा लिए और फिर छोड़ दिए, जाओ भैया ब्राह्मण देवता। अब सुदामा रास्ते में पहुंचे और रास्ते में सोचने लगे कि भैया भेंट मुलाकात तो सब हो ही गई, लेकिन कुछ दियो ना, एक धोती दियो तो वो भी छोड़ लियो। सोच रहे हैं घर जाके सुशीला को कौन सा मुखड़ो दिखाऊंगा कि हम खाली हाथ गए थे, खाली हाथ आए, कुछ न दियो हमारे मित्र ने। भाई स्वागत तो बहुत जोरदार किए थे, लेकिन देने लेने के नाम पे कुछ न दियो। लेकिन जैसे ही अपने झोपड़ी के सामने आए तो देखा झोपड़ी तो कहीं नहीं है, लेकिन महल वहां पर जरूर तैयार हो गया है। खूब भव्य महल तैयार हो गया। इधर सुशीला 9 लाख के गहने पहन करके, हाथ में, गले में, कंठ में, सब में विराजित करके और महारानी की तरह दिखती हुई सुदामा की तरफ बढ़ रही हैं। सुदामा जी ने सोचा, यहाँ पे तो हमारी झोपड़ियाँ थी भाई, ये महल कहाँ से आ गई, कहाँ गया मेरा झोपड़ी। ये सब देखते हुए जब सुशीला को देखा कि आरती किस थाल सजाए सुदामा के स्वागत में आ रही है, तब तो वो अपने से रास्ते छोड़ दिए कि ये जा रही है, कोई पीछे राजा हो उसके स्वागत में जा रही है। और जैसे ही हटे तब तक इनकी उधर ही सुशीला के खड़ी हो गई और आरती उतारना प्रारंभ कर दी। तब तक ध्यान से देखा कि अरे सुशीला, ये साड़ी तेरे पास कहाँ से आई, ये गहने कौन दिए तेरे को, मैं 2 दिन 1 दिन के लिए गया क्या, तो क्या क्या यहाँ पे पहन के विचरण कर रही है, और ये किसके बालक हैं। सुशीला बोली, सब आपके मित्र की ही तो कृपा है महाराज, ये हमारे ही बालक हैं और मैं आपकी ही पत्नी सुशीला हूँ। अच्छा, वाह रे कन्हैया वाह, तूने दिया, सामने से कुछ नहीं दिया, लेकिन गुप्त दान इतना ज्यादा कर दिया। प्रसन्न हो गए, मानो भगवान सिखाना चाह रहे हैं कि जब भी कभी दान करो तो गुप्त दान जरूर करना, बिना बताए। और जब चेक देना तो साइन करके देना, ऐसा नहीं कि खाली चेक पकड़ा दिए और कह दिए कि भैया गुप्त दान में साइन नहीं करना चाहिए, नाम नहीं लिखना चाहिए, चेक में नाम लिख देना। तो कभी भी गुप्त दान देना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने सुदामा चरित्र गाया, सुदामा चरित्र सुनाया। आगे बढ़ते हुए कथा में अनेक अनेक भांति प्रकार की कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। वेद स्तुति सुनाई, भगवान के पुत्रों का विवाह वर्णन सुनाया और कौरव पांडव का युद्ध करवाया। और पांडव के पक्ष से भगवान थे, कौरव 100 थे और पांडव 5 थे। कौरव पक्ष को पांडवों ने परास्त कर दिया और कौरव पक्ष में बड़े बड़े वीर थे, बड़े बड़े वीर, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, बहुत बड़े बड़े वीर थे। लेकिन भगवान के रहते हुए 5 ही लोगों ने, 5 पांडवों ने ही सभी कौरवों को मार डाला, बड़े बड़े वीरों को परास्त कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान उनके साथ थे। तब जब जानकी नाथ सहाय तो काओ बिगाड़ो मेरो, जब जानकी नाथ साथ हैं तो किसी का कुछ नहीं बालबा का हो सकता है। बहुत विशाल महाभारत का युद्ध करवाया, पांडव का विजय हुआ और कौरव पक्ष हारे। और अब भगवान अपने समस्त वंश को खाली करते हुए, क्योंकि भगवान के ही वंश इतने ज्यादा हो गए थे कि मानो पृथ्वी पर केवल यदुवंश ही हो गया था। सो भगवान ने लीला रचाई, ब्राह्मण के द्वारा श्राप दिलाया, मूसल को समुद्र में फेंकवाया और उसी मूसल के चूर्ण से ऐरक नाम की घास हो गई। सारे यदुवंशी आपस में मदिरा पान करके और उसी को निकाल करके घास को उठा करके आपस में मारने लगे और वही घास अस्त्र शस्त्र का कार्य करने लगी। सब आपस में लड़ करके, विचरण करते, लड़ते हुए, युद्ध करते हुए सारे यदुवंशी समाप्त हो गए। भगवान भी अब सोचे अब पृथ्वी का भार हरण हो गया है तो हमें भी परम धाम को जाना चाहिए।
उसी मूसल का एक कांटी था, भगवान भी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और तनिक मात्र वो बाण आकर के भगवान के चरणों को स्पर्श किया। सो भगवान एक दिव्य ज्योति में प्रकट होकर के इस पृथ्वी को छोड़ करके परम धाम को प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी महाराज दत्तात्रेय जी का कथा सुनाते हैं। 24 गुरु बनाए, पृथ्वी को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया, यहां तक के सभी को 24 प्रकार के गुरुओं से ज्ञान लिया, उन ज्ञानों का भी अनुकरण किया और आगे बढ़ते हुए सुखदेव जी अब परीक्षित को कह रहे हैं, परीक्षित तुम बिल्कुल मत घबराना कि आज ही तुमको तक्षक काटने वाला है। ये मत सोचना, तुम्हारा तक्षक कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आ जाए, मैं बैठा हूं तुम्हारे सामने गुरु बन के, देखता हूं वो तक्षक तुमको कैसे अधम गति प्राप्त कराएगा। तुमने भागवत 7 दिन तक सुनी है, इसलिए तक्षक को काटना तो एक मुनि का सम्मान है, जिन्होंने श्राप दिया था उनका सम्मान है। वैसे तुम तक्षक के काटने से तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम सीधे सीधे परम धाम को पधारोगे, चिंता मत करो। तब तो परीक्षित जी प्रसन्न हो गए, लीला होती रहती है। तक्षक बन के आया और बन करके आकर के परीक्षित के चरणों में थोड़ा सा स्पर्श किया, सो परीक्षित परम गति को प्राप्त हो गए, वैकुंठ को प्राप्त हो गए, मोक्ष हो गया। गुरु सुखदेव जी विदा हुए, सुखदेव जी अपने धाम को प्रस्थान किए। इस प्रकार से ये साप्ताहिक ज्ञान गंगा का ये 7वां दिवस आप सभी के समक्ष सारी कथाएं रखी गई। आप सभी माताएं, बहनें, पुरुष वर्ग सभी लोगों ने बहुत ही आनंद से ये कथा श्रवण किया और हमारे जायसवाल परिवार के समस्त परिकरजन जिन्होंने इतने प्रसन्नता से इस भागवत को इतने अच्छे से सुसंपन्न करवाया और सबको प्रसन्न मुक्त भाव से इस भागवत का कथा सुनते थे। रोज ये नहीं कि भागवत करवा रहे हैं तो अपने विचरण कर रहे हैं इधर उधर, नहीं, टाइम निकाल करके यहाँ पे बैठते भी थे और भागवत के एक एक श्लोक, एक एक वर्ड, एक एक शब्द को सुनते थे। हमने बहुत जगह कथा किया है, जो परिवार रहते हैं वो कथा सुनते ही नहीं, इधर उधर भागते हैं, काम देखते हैं। लेकिन इस परिवार में ये बात नहीं है। इस परिवार के सभी जायसवाल परिवार अच्छे से कथा सुनते हैं और अच्छे से आज तक सुना। हमारे परीक्षित जी जहां कहीं भी हों आकर के पंडाल में उपस्थित हों और सुखदेव जी का पूजन करें, परीक्षित जी का ध्यान करके पूजन करें, भागवत भगवान का दिव्य पूजन करें और विदाई समारोह, उसके पश्चात होली का गीत गाया जाएगा। आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित रहें। उसके पश्चात फिर विश्राम आरती की जाएगी और ये जीवन मनुष्य तन का है, कोई पारमात्मिक शक्ति लेके नहीं आया है। अंश तो सब ईश्वर के ही है, लेकिन किसी के अंदर पारमात्मिक शक्ति नहीं आ सकती। इसलिए हर एक व्यक्ति से गलत वाचन हो ही सकता है, मुख से गलत निकल ही सकता है। तो मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ, अगर मेरे भी मुख से कुछ गलत निकला हो तो आप सभी से, लाइव पे जुड़े हुए जितने भी हमारे दर्शक जन हैं, आप सभी से मैं हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो। जितने भी लोग सुन रहे हैं, मुख ही है, कुछ ना कुछ तो गलत निकल ही जाएगा। आइए, और आज तक का मिलन हम लोगों का था, कल से ना हम रहेंगे यहाँ पे ना आप उपस्थित हो पाएंगे। तो जो कुछ आपने सुना है, कहां से? बोले महात्म से। महात्म्य में हम लोगों ने क्या सुना? महात्म्य हम लोगों ने सौनक और नारद जी का समागम सुना। उसके बाद सौनक नारद जी के समागम के बाद गोकर्ण उपाख्यान सुना, धुंधकारी की कथा सुनी, सप्ताह विधि सुनी। उसके बाद आए प्रथम स्कंद शुरू हुआ, जन्माद्यस्य से भवाटवी का वर्णन सुना। उसके बाद ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, जड़ भरत चरित्र, अनेकानेक समुद्र मंथन, अनेकानेक कथाओं का हमने श्रवण किया।
कपिल भगवान की कथा को श्रवण किया, वामन अवतार की कथा को श्रवण किया, वाराह अवतार को श्रवण किया, सारी सृष्टि कैसे उत्पत्ति की जाती है इसको भी हम लोगों ने श्रवण किया। आगे बढ़ते बढ़ते सती चरित्र को श्रवण किया। सती चरित्र श्रवण करने के बाद श्री रामभद्र का जन्म कराया। श्री रामभद्र के जन्म के बाद कृष्ण जन्म कराया। कृष्ण जन्म के बाद हम सभी लोगों ने भगवान की बाल लीलाओं, माखन चोरी लीला, चाहे वो कालिया नाग का वध हो, चाहे वो सक्टासुर का वध हो, चाहे वो कंस का वध हो, इस तरह से वध करते करते जरासंध की सेनाओं को मारा, शिशुपाल को समाप्त करवाया, रुक्मिणी से भगवान का विवाह हुआ, द्वारकाधीश बन करके बैठे। 16,108 विवाह हुआ। 16,108 विवाह के पश्चात द्वारकाधीश के पुत्र हुए। 10 पुत्र 1 कन्या हर एक पत्नी से। उन पुत्रों पौत्रों का भी विवाह हुआ। खूब अच्छे से हम लोगों ने विवाह मनाया और सुखदेव जी महाराज का विदाई किए परीक्षित जी। आज हमारे भी परीक्षित जी सुखदेव जी का विदाई करेंगे और इसी भांति ये पूजा कर रहे हैं और खूब अच्छे से आनंद से चकाचक हम लोगों ने कथा सुनी। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो एक बार और हाथ जोड़ करके हमें अपना दास समझ करके क्षमा करना। आइए विदाई गीत का श्रवण करें। हरिओम हरिओम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल गए थे वन में, बल खो बैठे इस तन में। हम भूल गए थे वन में, बल खो बैठे इस तन में। हम भूल गए, हम भूल गए थे वन में, बल खो बैठे इस तन में। हम भूल गए थे वन में, बल खो बैठे इस तन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। कांटे वही कर रखते हैं जो धंसकर टूट जाते हैं, कांटे वही कर रखते हैं जो धंसकर टूट जाते हैं, और दिल वही तड़पता है जो मिलके बिछुड़ जाते हैं। कांटे वही कर रखते हैं जो धंसकर टूट जाते हैं, और दिल वही तड़पता है जो मिलके बिछुड़ जाते हैं। और
सितारों को आंखों में महफूज रखना बहुत देर तक रात ही रात हो गई। सितारों को आंखों में महफूज रखना बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। रमता जोगी बहता पानी अपनी तो है बस यही कहानी। कहाँ की पंछी कहाँ उड़ जाए, कहाँ की यादें कहाँ रह जाए। सुंदर ये जीवन, सुंदर ये जीवन सफल हो तुम्हारा। सुंदर ये जीवन सफल हो तुम्हारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। रहे जिंदगी तो मिलेंगे 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 तुम्हारा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जितने भी घर की सदस्य हैं सब पंडाल में एक बार उपस्थित हो जाएं। एक होली का गीत हो जाए, उसके पश्चात इस कार्यक्रम का समापन और उसके बाद हवन कार्य आपके समक्ष हुआ जाए। अच्छा, कोई एक गीत का कोई इनसे फरमाइश किया, उसको भी माता जी पता नहीं, हम तो पहचानते नहीं हैं, इसी घर की हैं। हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। भैया थोड़ा तबला बना बना, तबला बना बना, थोड़ा बढ़ा 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 बढ़ा। सिया राम 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 राम। हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। जिसने तुझको जन्म दिया के, जिसने तुझको पाला कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। हे कन्हैया
हरिलाल की जय हो। फूलों की आइए सभी लोग पुष्प, अगर कोई के ऊपर थोड़ा थोड़ा परीक्षित जी से डलवाइए और हम लोग एक होली का गीत श्रवण करेंगे। सभी लोग भगवान को फूल को अर्पित करेंगे। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया पर होली रे रसिया, होली रे रसिया पर होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली है आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया पर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया पर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, हो होली है, हो होली है। सभी लोग झूमते हुए आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया हो। थोड़ा बेंच उठा दिए, बेंच कौन के हाथ
सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मंगलमयी आरती में प्रवेश करते हैं। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाश्य प्राण समुखादग्निरजायत आरारतिक्याम्। हरिओम हरिओम। भागवत चरित अमृत पीजे आरती सब मिलके पीजे। भागवत चरित अमृत पीजे आरती सब मिलके पीजे। भागवत चरित अमृत पीजे आरती सब मिलके पीजे। भागवत चरित अमृत पीजे आरती सब मिलके पीजे।
राम